पार्लियामेंट का ये सेशन, जो बजट सेशन का पहला से दौर खत्म हुआ है, ये हिंदुस्तान की तारीख का बदतरीन दौर रहा। अभी तक ये कहा जा रहा था कि आप पार्लियामेंट जो है उसके दोनों इजलास, राज्यसभा और लोकसभा, ये जमहूरियत के मंदिर हैं, और जिस तरीके से अब ये तय हुआ है कि आप पार्लियामेंट में भी नहीं बोल सकते हैं। राहुल गांधी की जो तकरीर हुई उसमें उन्होंने चंद सवाल प्राइम मिनिस्टर से उठाए कि ये जो इस वक्त अडानी का कांड हुआ है उससे आपका रिश्ता क्या है, और सबूत के साथ दिया। उन्होंने उस तकरीर को स्पंज कर निकाल दिया। राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगहों मिलाकर प्राइम मिनिस्टर 85 मिनट बोले, मुद्दे पे नहीं, कोई एक मुद्दे का जवाब नहीं, सवाल का जवाब नहीं दिया। जबकि होता यह है कि जब आप प्रेसिडेंट के उस पर बोलते हैं एड्रेस पर, तो अपोजिशन सवाल करता है, और जब वो सवाल करता है तो उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना होता है। लेकिन ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर था जो 85 मिनट तक बोलता रहा, और डायरेक्ट अटैक किए उसने। न स्पीकर ने रोका, न चेयरमैन ने रोका। बरखिलाफ इसके खड़गे जब बोलने के लिए खड़े हुए तो हर 1 मिनट पर चेयरमैन रोक रहा था। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, तसव्वुर भी नहीं किया कि पार्लियामेंट में ऐसा भी हो सकता है कि स्पीकर वो एक पार्टी बनकर अपोजिशन के जो एलओपी है उसको बोलने नहीं दे। ये कभी भी नहीं देखा गया, और वो बड़ी फख्र से कह रहा है कि मैं तो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से चल रहा हूं। उस आदमी को बोलने का हक क्या है? उसका हक यह है कि वो सुने, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। हर बार अपोजिशन का दिग्विजय सिंह बोले, 18 बार रोका उसने। डेरिक ओब्राय बोले, 9 बार रोका। कोई बोलेगा, स्पीकर जो चेयरमैन है वो बोलता रहेगा, वो बोलने नहीं देगा और कहेगा आप लाइए एविडेंस। मोदी साहब जो ये बोल रहे हैं कि ये अमित पीरियड आ गया है, एविडेंस दें। क्या एविडेंस है? यही कि तुम हजारों करोड़ों लोगों को भीख खिलाते हो, दाना खिलाते हो। ये अमृतकाल कहलाता है, जहां भूखों को खाना खिलाया जाता है। लेकिन अब यह हो गया है कि आप पार्लियामेंट में भी नहीं बोल सकते। मुझे तो हैरत है अपोजिशन के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। अगर मेरी चलती तो मैं ये कह देता कि जाओ, अब पार्लियामेंट में बोलना भी बंद करेंगे, जब तक तुम बैठे हो चेयर पर, हम सड़कों पे बोलेंगे। इसलिए कि वो आखिरी मंदिर है। बड़े फख्र से कहते हैं कि ये जमहूरी मुल्क है। वो जमहूरी मुल्क जहां स्पीकर और चेयरमैन बोलने न दे, और अगर आप बोलें तो आपकी तकरीर काट दी जाए, और फिर कहें कि हम बड़े गर्व से कहते हैं। और बरखिलाफ उसके प्राइम मिनिस्टर नेहरू खानदान को गाली दे रहा है, जो यहां मौजूद नहीं, मर चुके हैं। वो स्पंज नहीं हुए, वो निकाले नहीं गए। और राहुल गांधी जब ये कह रहा है कि साहब आप अडानी के साथ कितनी जगह गए और कितने एग्रीमेंट किए, कहा ये काट देंगे। नहीं, नोटिस जारी किया जा रहा है, खड़गे साहब को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल, अपोजिशन तो चिल्लाने का काम है और रूलिंग पार्टी की लड़ाई का, लेकिन जब चेयरमैन पार्टी हो जाए, हर मिनट पर खड़ा होता था, नहीं आप ये नहीं बोलेंगे, आप ये बोलेंगे नहीं। मजबूरन खड़गे को कहना पड़ा कि इतने साल मैं असेंबली में रहा, इतने साल लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा, अब आप मुझे बोलना सिखाएंगे? तो वो भी काट दिया। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में अब पार्लियामेंट की अहमियत नहीं रह गई, और अगर ये सेकंड सेशन में भी यही रवैया रहा। नहीं, गंभीर सवाल उठा रहे हैं संसदीय जो परंपरा रही है। जी जी, तो अब वो कह रहे हैं कि साहब हम आपको आप प्रूफ लाइए। इससे ज्यादा प्रूफ क्या होगा कि एक बिजनेसमैन 200% बढ़ जाता है मोदी के आने के बाद,
मोदी उसके जहाज पे घूमते हैं, मोदी के साथ वो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका खुद एलानिया कहती है कि हमें मोदी साहब के प्रेशर से हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। बांग्लादेश के ऑफिशियल्स कह रहे हैं हमने दिया, फिर और कौन सा चाहिए? और जो मोदी बकवास कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, उनसे नहीं पूछा गया। बड़ी अफसोसनाक बात है। और मुझे तो अफसोस ये है कि अपोजिशन ने सोचा क्या है। क्या अभी भी वो पार्लियामेंट और राज्यसभा और लोकसभा पे एतबार करते हैं? इतने बाइस्ड जब चेयरमैन होंगे और वो आपसे खुद ही आपको बोलने नहीं देंगे। रूलिंग पार्टी का तो काम ही यह था कि वो नारे लगा रहे हैं, हुट कर रहे हैं, तो काम है उनका। जब वो बोलेंगे तो अपोजिशन बोलेगा, ये तो ठीक है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, क्या वॉकआउट करें अपोजिशन? अपोजिशन को पार्लियामेंट से छोड़ देना चाहिए एंड से कि भाई चलो पार्लियामेंट छोड़ते हैं और सड़क पे आएंगे और इलेक्शन कराएंगे। और ऐसे लोग जो पार्लियामेंट की अजमत को नहीं जानते, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट की चेयरमैनी करने का हक नहीं है। ये मेरी सोच है और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को आपके इस मीडिया के जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि अभी भी एतबार है तुम पे, कि जमहूरियत बाकी है। क्या अभी भी तुम समझते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा? क्या अभी भी तुम समझते हो कि ये चेयरमैन और ये जो स्पीकर है ये जायज काम कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए और इसमें अपोजिशन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो ना अपोजिशन को बोलने देंगे ना कांग्रेस को बोलने देंगे। स्पीकर बैठा हुआ है। कम से कम स्पीकर ने यह किया था कि राहुल गांधी के इस एतराज पर कि आप स्पीकर को बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं, उस दिन वो बेचारे कुछ फंस गए और वो उनकी शक्ल देखने वाली थी, मजबूर रहे। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने तकरीर रिस्पॉन्स कर दी। लेकिन जो चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनका मैं बैठा हुआ हूं, अब आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं निपटूंगा। खड़गे जब बोलने खड़े हुए, एलओपी की हैसियत होती है, यानी दो ही ऑफिस लोग होते हैं, एक लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन। मैंने तो अपने टेन्योर में जब ये देखा कि जब लीडर ऑफ हाउस बोल खड़ा होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस, और जब लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। कभी यह अलाउ नहीं किया गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा है, उस पर हुट किया जाए। मैंने अरुण जेटली को लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से भी देखा और लीडर ऑफ हाउस की हैसियत से भी देखा। जब भी अरुण लड्डू खड़े होते थे, पूरा हाउस सुनता था एज एलओपी और एज ए लीडर ऑफ द हाउस। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस चेयरमैन लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को इस हालत में कर दिया। जब भी लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ बोल रहा है, उसकी तकरीर रोककर लीडर ऑफ द हाउस से करें आप बोलिए, फिर वो बकवास कर रहा है लीडर ऑफ द हाउस, फिर उसको बिठा दिया, फिर वो बोले खड़े हुए और फिर दो हाथ उठाया। ये कभी होता है? भाई अपोजिशन का आदमी आपकी तकरीर कर रहा है, उसे बोलने दीजिए, उसके बाद आप लीडर ऑफ हाउस से या आप खुद कमेंट करिए, लेकिन वो उसी स्पीच में वो टोक रहे हैं। ये एक नया सिस्टम शुरू हुआ पार्लियामेंट में। इसका मतलब यह है कि अब जमहूरियत पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं रही। अब सोचना यह होगा कि क्या आप अभी भी इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं? अगर करते हैं तो फिर इसी तरह से जाइए। अगर आप चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कायम रखा जाए तो सड़कों पे आइए और बहिष्कार कीजिए और कहिए कि हम ऐसे 22 चेयरमैन और स्पीकर के सामने अपने को नहीं ले जाएंगे।